वेलकम टू पीडीपी मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप सर। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आए हुए हैं और वो क्लास कौन सा है, आपके घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो उसको आप जो हिसाब बताते हैं जोड़ और घटाव से संबंधित, तो वो समझ नहीं पाता है। तो कैसे नहीं समझ पाता है, आइए देखते हैं। आज के क्लास में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो आज तक इस चीज़ को आप नहीं पढ़े हैं, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए चलिए क्लास को शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से, नए टेक्निक से। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपका है 5, यहाँ पर है आपका प्लस, यहाँ है आपका 3। तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चे को बताएंगे कैसे। 5 और 3 बोलिएगा ना तो उसके लिए काफ़ी भारी हो जाएगा। आप समझिए बात को, यहाँ माइनस चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है। तो प्लस कितना है? 5 अंक है तो 5 तो प्लस दीजिए। 1 2 3 4 5 हो गया। फिर ये प्लस कितना है? 3 है, तो इसी के सीधा हम दीजिए प्लस 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए दोनों तो प्लस हो गया, तो दोनों जब प्लस है तो इसको यहाँ तो कटेगा नहीं। तो दोनों को जब किए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका आ गया। तो ये चिन्ह सेम है। सेम चिन्ह में क्या होता है? दोनों कांट हो जाता है, यानी दोनों मिलके एक हो जाता है। अब चलते हैं कुछ माइनस और प्लस के साथ में हम सीखेंगे और देखेंगे आखिर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है -5 + 2 - 3, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप छोटे बच्चों को बता रहे हैं जो कि क्लास 2 में है, क्लास 3 में है, क्लास 5 में है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है और यही परीक्षा एग्जाम में आ जाता है और वो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसे -5 है तो माइनस का चिन्ह 5 बार दीजिए। 1 2 3 4 5 बार। उसका तो +2 यानी प्लस का चिन्ह 2 बार दीजिए। 1 2 हो गया। फिर माइनस का चिन्ह 3 बार दीजिए। 1 2 3। अब ये आपका ख़त्म, ये भी आपका ख़त्म हो गया। बच गया क्या? 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी इसका आंसर 6 हो जाएगा। और चिन्ह कौन सा पड़ेगा? माइनस, यानी -5 + 2 - 3 को यदि सॉल्व करेंगे तो -6 बच्चों आपका आंसर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि देखेंगे वो भी आपके लिए काफ़ी बड़ी दिलचस्पी वाली हिसाब होगा जो आप नहीं पढ़े हैं। जैसा कि देख रहे हैं आपके पास लिखा जाएगा -7 + 4 - 2। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो -7 है, यहाँ पर क्या करेंगे? -7 बार लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। प्लस 4 बार है तो प्लस का चिन्ह 4 बार देंगे। 1 2 3 4। माइनस कितना है? 2 बार है तो माइनस चिन्ह 2 बार दीजिए। 1 2। ये सभी चिन्ह है माइनस का है दोस्तों, याद रहे। यानी ये माइनस प्लस ख़त्म, ये माइनस प्लस ये भी ख़त्म, ये माइनस प्लस ये ख़त्म, ये माइनस प्लस ये ख़त्म। बच गया क्या? 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 लिखिए और चिन्ह कौन चीज़ का? माइनस। तो आंसर हो गया माइनस। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसा क्या हिसाब पढ़े थे? कभी नहीं पढ़े थे। तो इसी तरह से नए नए अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए चलते हैं और क्वेश्चन को देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और अपने बच्चे को घर में बैठ के ही अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं -5 आपका हो गया। फिर यहाँ लिखे -5 हो गया। फिर यहाँ लिखे +3 हो गया। अब ये बच्चे को झमेला होता है। अब घर में क्या कहते हैं कि बोर्डमास का नियम का पालन कीजिए। कि बोर्डमास कैसे होता है? ये आपका हो गया बोर्डमास, और यही कहते हैं इसी नियम से बनाना है। तो हम कहते हैं इस नियम से इसको नहीं बनाना है, इसमें झंझट में क्यों बच्चे को डालते हैं। चलिए नया टेक्निक को सीखते हैं और अच्छी तरह से हम बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे देखेंगे? और माइनस और प्लस का ही यूज करके हम सीखेंगे। -5 है यानी माइनस का चिन्ह 5 बार दीजिए। 1 2 3 4 5। फिर यह -5 बार है तो 1 2 3 4 5 बार दे दिए। प्लस कितना है? 3 बार में, तो इसी के सीधा में 3 तो प्लस दे दीजिए। 1 2 3। अब ये माइनस प्लस ख़त्म, ये भी माइनस प्लस ख़त्म, ये भी ख़त्म। क्या बच गया? 1 2 3 4 5 6 7 बच गया। यहाँ पर 7 लिख लीजिए और चिन्ह कौन चीज़ का है? माइनस का है तो माइनस लिख दीजिए। हो गया, झंझट कहानी ख़त्म। ऐसे ही ऐसे हिसाब आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बच्चे को अभी सिखाएं और अच्छी तरह से मैथ का ज्ञान उसको दीजिए, मैथ कैसे कैसे बनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं -4 + 3 - 2। अब इसका सॉल्यूशन कितना करेंगे, क्या आएगा? चलिए 4 है माइनस, यानी माइनस चिन्ह 4 को दीजिए।
1 2 3 4 +3 तो है, इसके साथ +3 दीजिए, 1 2 3। फिर -2 तो है, तो -2 तो दीजिए, 1 2। अब यहाँ ये ख़त्म, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, बच गया कितना, 3। यानी आंसर क्या आएगा, -3। तो यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा, और इसी तरह से आप प्रैक्टिकल अगर करेंगे और सिखाएंगे तो कैसे कैसे बनाएंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। कैसा कैसा झमेला क्वेश्चन आता है। आपके पास है -2 प्लस फिर हो गया 3, फिर हो गया -4 -2, फिर हो गया +6 -3। इसको कैसे बनाएंगे, तो वही ट्रिक को अपना लीजिए जो बताए। -2 बार है तो 1 2 बार लिखिए, +3 बार है तो 1 2 3 बार लिखिए, -4 बार है तो यहाँ लिखिए 1 2 3 4 हो गया, -2 बार है 2 तो लिखिए 1 2, फिर +6 तो है लिखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, -3 तो है लिखिए 1 2 3 लिखिए माइनस। अब ये देखिए माइनस प्लस ख़त्म हो गया, इसको ये भी ख़त्म, 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 ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब बच गया यहाँ 2, यानी 2 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, यानी -2 इसका आंसर है। देखिए कितनी सरल ट्रिक से बता देंगे, आपके बच्चा बहुत ही अच्छी तरह से सीखेगा। उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। मिलते हैं न्यू क्लास में इसी तरह से नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।